हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल की सीरीज जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इस कहानी में स्क्रल्स नाम के एलियन पृथ्वी पर रह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक घर की जरूरत थी और निक फ्यूरी ने उन्हें यहाँ पर रहने की अनुमति दी थी। वो लोग भेष बदलकर इंसानों के बीच में रहते थे, पर कुछ स्क्रल्स को ऐसा करना पसंद नहीं आया। वो लोग अपने असली चेहरे में यहाँ पर रहना चाहते थे, इसीलिए वो बागी बन गए और बागी स्क्रल्स इंसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो धरती पर अपनी प्रजाति बसा सके। तो चलिए एपिसोड 1 की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें 2 एजेंट्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को हमले के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे हर एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है और इन हमलों के पीछे स्क्रल्स का हाथ है। स्क्रल्स इंसानों के भेष में ये हमले करवा रहे थे ताकि हर एक देश आपस में लड़ पड़े। साथ ही वो अमेरिका और रशिया को आपस में लड़वाना चाहते थे और अगर वो इनमें कामयाब हो जाते हैं तो इंसानों की आबादी खत्म हो जाएगी। एजेंट रॉस को प्रेस्कॉट की बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि स्क्रल सिर्फ अपना घर चाहते थे। एजेंट प्रेस्कॉट उसे सबूत के तौर पर एक हार्ड ड्राइव देता है। रॉस उस हार्ड ड्राइव को लेकर वहां से जाने लगता है, पर प्रेस्कॉट को उस पर थोड़ा सा शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये एजेंट रॉस नहीं है। वो पीछे से उसे पकड़ लेता है, पर वो स्क्रल प्रेस्कॉट को गोली मार देता है। दरअसल वो स्क्रल प्रेस्कॉट के घर सबूत लेने आया होता है। वो उस हार्ड ड्राइव को लेकर वहां से जाने लगता है, पर रास्ते में उसका पीछा टेलोस नाम का एक स्क्रल कर रहा होता है। टेलोस निक फ्यूरी का दोस्त था और वो बुरे स्क्रल्स के खिलाफ था। टेलोस उस स्क्रल को मार देता है और उससे हार्ड ड्राइव छीन लेता है। टेलोस और मारिया उस हार्ड ड्राइव को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी भी स्पेस से नीचे धरती पर आ जाता है। फ्यूरी टेलोस से काफी सालों बाद मिलता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उस बुरे स्क्रल से जो हार्ड ड्राइव मिली थी, फ्यूरी और टेलोस उसे देखने लगते हैं। उस हार्ड ड्राइव में बागी स्क्रल को लीड करने वाले ग्रेविक के बारे में होता है। ग्रेविक एक बॉम्ब बना रहा था। वो उस बॉम्ब से रशिया और अमेरिका की लड़ाई लगवाना चाहता था। ये सुनकर निक फ्यूरी बाहर वॉक के लिए चला जाता है। बाहर जाते ही उसे 2 लोग पकड़ के गाड़ी में डाल देते हैं और उसे सोनिया नाम की औरत के पास ले आते हैं। सोनिया और फ्यूरी कभी साथ में काम करते थे। फ्यूरी को उस पर शक होने लगता है कि वो उसे यहाँ पर पकड़ के क्यों लाई है। वो उसके कमरे में एक छोटा सा कैमरा फिट कर देता है। फ्यूरी सोनिया को आर्म डील के बारे में पूछता है। इस आर्म डील में ग्रेविक ने हथियार खरीदे होते हैं, पर सोनिया उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। कुछ देर बाद फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल में एक आदमी आर्मी कैंपस की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल वहाँ एक आर्मी कैंपस नहीं था, वहाँ स्क्रल्स रहा करते थे और वो आदमी भी एक स्क्रल था। ये जगह रेडिएशन वाले इलाके में होती है और यहाँ पर इंसानों का आना नामुमकिन था। उस आदमी को गाया नाम की एक लड़की लेने आती है। गाया टेलोस की बेटी थी, पर वो बागी स्क्रल्स के साथ मिली हुई थी। बागी स्क्रल्स लोगों को पकड़कर अपने पास ला रहे थे ताकि वो उनका भेष बदल सके और उन लोगों की शक्ल अपना सके। वो लोगों की शक्लों को इतना परफेक्टली कॉपी करते थे, इस वजह से आम इंसानों का पहचानना मुश्किल था। ग्रेविक गाया को बैग लेने के लिए वहाँ से बाहर भेजता है। जिन बैग्स को गाया लेने जा रही थी उनमें बॉम्ब थे और वो उन्हें शहर में ब्लास्ट करने वाले थे। फ्यूरी ने जो कैमरा लगाया था, उस कैमरे की मदद से उन्हें पता चलता है कि स्क्रल्स मॉस्को में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। गाया एक आदमी से बॉम्ब लेकर वहाँ से चली जाती है। उस आदमी के पास फ्यूरी और टेलोस पहुँच जाते हैं। दोनों उससे बॉम्ब के बारे में पूछते हैं, पर वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। टेलोस और उस आदमी की लड़ाई होने लगती है, पर वो आदमी टेलोस पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर फ्यूरी उस आदमी को गोली मार देता है। मारिया को गाया पर शक होने लगता है। वो उसका पीछा करने लगती है, पर गाया मारिया को देख लेती है। वो मारिया से बचने के लिए उस पर हमला करती है और उसे हराकर वहाँ से भाग जाती है। टेलोस गाया के पीछे जाता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, पर गाया अपने पिता की आवाज को पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि वो उसका पिता है। वो बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और जो वो कर रही है वो गलत है। गाया टेलोस की एक भी नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर गाया को अपनी माँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो उस बॉम्ब को ग्रेविक के पास ले आती है। अब बॉम्ब को ब्लास्ट करने की बारी थी। गाया अपने लोगों को कहती है कि उन्हें ब्लास्ट को पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि बाहर इंसानों को पता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, पर उनका जनरल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो ब्लास्ट आज ही करेंगे। टेलोस ने अपनी बेटी को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो अपनी माँ के बारे में अपने पिता से पूछती है क्योंकि वो उस टाइम जल्दी में थी। टेलोस बताता है कि उसकी माँ को उन बागी स्क्रल्स ने ही मारा है। वो गया से बॉम्ब के बारे में भी पूछता है। गया उसे बॉम्ब के बारे में बता देती है। वो बताती है कि वो शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं और शहर में 3 बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। वो उन बॉम्ब को पहचानने के लिए इंफ्रारेड की स्प्रे कर देगी ताकि टेलोस उन बॉम्ब को पहचान सके। अगले दिन फ्यूरी, टेलोस और मारिया बॉम्ब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तीनों को इंफ्रारेड वाले बैग मिल जाते हैं, पर बैग ढूंढने पर भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिलता। ये सब एक चाल थी। अचानक से ग्रेविक फ्यूरी के सामने खड़ा हो जाता है और उन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट होने के कारण वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रेविक फ्यूरी के भेष में बदल जाता है और मारिया को गोली मार देता है। असली फ्यूरी ये सब होता हुआ देख लेता है, पर तब तक मारिया को गोली लग चुकी थी और ग्रेविक भी वहाँ से भाग चुका था और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी शॉर्ट वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।